बार फिर से मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, इस सेशन में आपके सामने मैं इंग्लिश लेके आया हूँ और जैसे कि मांग रहती है, शुरुआत के जो भाग थे मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको बता दिए थे। जो 9 भाग थे वो वाक्य में कौन सा भाग क्या काम करता है। उसके बाद में मैंने आपको नाउन का दृश्य दे दिया था, जिसमें काउंटेबल और अनकाउंटेबल के अंदर डिफ्रेंसिएशन आपको बता दिया था। फिर नेक्स्ट जो 4 वीडियो जो अपलोड है उनको एक बार आप देखना। फिर हर कोई चाहता है कि जो सारी ग्रामर है उसकी बैकबोन कर दो या रीढ़ की हड्डी कर दो इस भाषा की, वो इसे ही मानते हैं, टेंस को। तो दोस्तों, इसी क्रम में अपन भी जो ग्रामर की शुरुआत है यहाँ से करेंगे, ताकि इसका लाभ लॉकडाउन की स्थिति के चलते ऑनलाइन स्टडी करने वाले भैया बहन भी जो माध्यमिक स्तर उच्च माध्यमिक स्तर तक के है वो भी अपनी भाषा कौशल बढ़ाए। दूसरी बात, कॉम्पिटिटर्स जो भी है उनके लिए भी बहुत अहम लगता है, क्योंकि कहीं से भी वाक्य डाल सकता है। हो सके तो वाक्य का ट्रांसलेशन ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ सकता है। तो कुल मिला के जो टेंस होता है, ये मैंने पहले कह दिया, भाषा की बैकबोन है। तो दोस्तों, अपन टेंस की शुरुआत करेंगे, लेकिन मेरे टेंस पढ़ाने का अंदाज बिल्कुल ही अलग रहेगा। मैं आपको स्कूल की तरह एक टेंस लेके पढ़ाना किस तरह से रहेगा, अपन किस तरह से ट्रिक से चुटकियों में इसको समझेंगे कि टेंस नाम सुनते ही आप वाक्य डाला नहीं और सीधा ट्रांसलेशन। ये मेरा प्रॉमिस है। अगर आप वीडियो को सही ढंग से फॉलो करते हैं और देखते हैं तो ये मेरा प्रॉमिस रहेगा कि इसके बाद कभी आपकी हिचकिचाहट नहीं होगी कि इंग्लिश का ये वाक्य मैं कैसे बनाऊँ या कौन से काल का है या कौन से समय का है, अपने आप ही आप बताइए। तो सबसे पहले जो शुरुआत है टेंस, इसकी जो शुरुआत है वो लैटिन भाषा के टेम्पस शब्द से हुई है। लैटिन भाषा के कौन से शब्द से होती है? टेम्पस शब्द से, जिसका अर्थ होता है टाइम। इसका अर्थ क्या होता है? टाइम। और टाइम को हम कह सकते हैं समय या काल। समय या काल। तो दोस्तों, जो टेंस शब्द की उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के कौन से शब्द से हुई है? टेम्पस से। इसका अर्थ होता है टाइम, और टाइम को हिंदी में कहते हैं समय या काल। और टाइम को शो करने के लिए इंग्लिश में वर्ब होती है। हिंदी में वो किसी भी भाषा में वो क्रिया तो होनी चाहिए, वर्ब। तो वर्ब एक तो टेंस को शो करेगी, ठीक है। जिसे अभी मैंने बताया काल या समय आप कह सकते हो। और सर वर्ब क्या बताएगी? और आपको वॉइस बता सकती है, तो एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, वाच्य से हिंदी में वाच्य बोलते हैं। और तीसरा ये आपकी वृत्ति या मूड बता सकता है, मूड, और जिसे हिंदी में बोलते हैं वृत्ति, ठीक है। और मूड से ही बनता है मॉडल्स। दोस्तों को समझ में आया तो समझ ले, मूड से क्या बनता है? मॉडल्स। तो देखिए दोस्तों, मैंने क्या बताया, टेंस शब्द की जो उत्पत्ति है लैटिन भाषा के टेम्पस शब्द से हुई है। इसका अर्थ होता है टाइम। टाइम का मतलब समय या काल। वर्ब इसके लिए इंपॉर्टेंट है। और वर्ब क्या शो करेगी? तो वर्ब 3 प्रकार से अपना काम शो करेगी। या तो टेंस बताएगी, काल या समय बताएगी, या वॉइस बताएगी, एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है, या मूड या वृत्ति बताएगी, मॉडल्स बताएगी। तो यहाँ तक किसी को तो नहीं होना चाहिए, नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद में बात आती है कि सर इसकी परिभाषा दे दो कि टेंस की अपन या वर्ब की परिभाषा क्या दे दें। तो लिखिए आप, वर्ब फॉर्म, टेंस के आगे लिख लो परिभाषा, वर्ब फॉर्म दैट indicates। तो
जो संकेत करती है, निर्देशित करती है, वर्ब फॉर्म दैट इंडिकेट्स टाइम रिलेशन इज कॉल्ड टेंस। टाइम रिलेशन इज कॉल्ड टेंस। यानी कि वर्ब की जो फॉर्म है, इस बात पे गौर करेंगे, वर्ब की फॉर्म में ये आपको संकेत करेगी या निर्देशित करेगी समय के साथ आपका संबंध, और उसी चीज को अपन कहेंगे टेंस। क्या कहेंगे दोस्तों? टेंस। इससे पिछले सेशन में मैंने आपको एचवी बता रखी है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप देखना। तो एचवी अपने होती है कुल 24। कितनी होती है? 24। एचवी जो होती है टोटल अपने होती है 24। तो 24 कौन सी होती है उसको भी मैं कहूँगा, पहले आप नोट कर लो। एचवी अपने 24 होती है, और बिल्कुल सिंपली ढंग से अपन प्रयोग सीखेंगे। पर एचवी कितनी होती है? 24। नोट करो इसको। एचवी में आपको जैसे डू, डज, डीड प्लस मॉडल्स, और मॉडल्स की संख्या होती है 13। दूसरी जो एचवी लगेगी अपनी बी वाली में आप इज, एम, आर और वाज, वर। ठीक है। और तीसरी में अपन रखेंगे हैव वाली फॉर्म, जिसमें आप बता दे सकते हैं हैज, हैव और हैड। देख लीजिए दोस्तों, 1, 2, 3 और 13 यानी कि 16 तो हो गई सर ये। ठीक है। और वाजवर यानी 5 हो गई, 16 और 5 21, और हैज, हैव और हैड ये हो गई 3। 16 और 5 21 और 3 कितनी हो गई? 24। ये आपके सामने एचवी होगी। बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। एचवी लिख के 24 लिख दो, और आगे विभाजन कैसे? डू, डज, डीड और 13 मॉडल से, और उसके बाद बी की जो फॉर्म रहती है वो इजमार रहती है, या फिर पास्ट टेंस हो तो वाजिबर रहती है, ये 5 होती है। और ये हैव की जो फॉर्म होती है रखने के अर्थ में, ये भी टेंस समय बताएगा टाइम रिलेशन, ये हैज, हैव और हैड होती है। ये कुल मिलाकर 3 होती है। गिन के देख लो, 24 आपके सामने। अब इसके साथ में ही सर आपने एचवी बताई, और एचवी ही टाइम रिलेशन शो करेगी, क्योंकि मैन वर्ब तो कर ही नहीं सकती। क्योंकि मैन वर्ब सर आपने बताया, तो मैन वर्ब में अधिकतर को पूछे तो कितनी फॉर्म होती है? कितनी होती है? फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो कुछ नहीं होती है, बेस फॉर्म होती है सबसे पहले। ठीक है ना? बेस फॉर्म होती है, जैसे गो है, ठीक है ना, तो उसके अपन सेकंड फॉर्म लगाएंगे वेंट, थर्ड फॉर्म कर देंगे मान लो गोन का। ये फॉर्म नहीं क्या? गोज, ये भी फॉर्म है। और गोज के बाद में गोइंग, ये भी फॉर्म है। यानी आपको जब भी मैन वर्ब बतानी हो तो इस तरह से बतानी, कोई भी गो, वेंट, गोन, और ऐसे आईएस लगाना, उसके बाद आईएनजी लगाना। ठीक है ना? ये जो फर्स्ट फॉर्म अपन बोलते हैं इसको बेस फॉर्म बोलते हैं। मैं वैसे अपन 3 फॉर्म ही अधिकतर पढ़ाते भी 3 फॉर्म ही है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। अब मैं कहना चाहूंगा कि टेंस के क्रम में टेंस के कितने होते हैं तो आप बताएंगे प्राक से 3, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और कई ग्रेड के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, उन इंग्लिश वालों को पूछना तो वो बताएंगे टेंस 2 ही होते हैं, फ्यूचर टेंस होता ही नहीं। तो सर ये तो बिल्कुल ज्यादा फ्यूचर टेंस क्यों नहीं होता? हमारे तो सर पढ़ाते, बिल्कुल पढ़ाते, होता है और पढ़ाएंगे भी, लेकिन मैक्सिमम में देखे तो फ्यूचर टेंस होता ही नहीं है। तो विल शैल जो लगता है वो तो मॉडल्स है, और मॉडल्स की फॉर्म में आगे जी सेशन चलेगा मैं आपको बताऊंगा। लेकिन बड़े जो ग्रेड एग्जाम की कोई तैयारी कर रहा हो ना, उनको कोई पूछना तो वो टेंस की संख्या भी 2 बताएंगे। अपन बड़े दिक्कत में आ जाते हैं कि टेंस पे आप 3 होते और ये 2 बता रहे।
तो टेंस भी दो ही होते हैं एक्चुअल में, वास्तविक रूप से बड़े स्तर पे दो ही होते हैं, लेकिन अपन तीसरा भी लेते हैं फ्यूचर, और अपन बिल्कुल लेंगे क्योंकि अपना स्तर है वो, लेकिन ग्रेड वाले मैंने तो कुछ इस तरह की बात की जो आप बड़े लेवल पे ग्रामर पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो ये बेस फॉर्म हो जाएगी गो एंड गो। अब आप साफ तौर पे देख रहे हैं कि ये कितनी है सर, 5, कितनी है, अधिकतम इसको 5 कर सकते हैं आप, ठीक है। ये हमारे पास 24 है, ठीक है। और टेंस के अगर मैं आपको प्रकार बताऊं तो आप बता देंगे इजीली कि सर 3 प्रकार के होते हैं। आपके साथ नोट भी कर सकते हो, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, 1 2 3। और तीनों के ही 4 भाग कॉमन होते हैं। वो पहला इंडेफिनिट होता है, इंडेफिनिट, और जिसको आप सिंपल बोलते हैं, सिंपल भी बोल सकते हैं। दूसरा सबका भाग होता है, वो होता है कॉन्टिन्यूस, कोई इसको कंटिन्यूस नहीं बोलेगा आज के बाद। थोड़ा अपना उच्चारण भी भाषा में सही होना चाहिए। तो प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश में भी अपन थोड़ा ढंग से करेंगे तो बोलने वाले पे क्या है, भाषा से व्यक्तित्व पे बहुत प्रभाव पड़ता है कि आप किस प्रकार से बोल रहे हैं, तो अगला आपको कितना इफेक्टिव होता है, प्रभावित होता है, ये आपके निर्भर करता है उच्चारण पे। तो इसको कंटिन्यूस नहीं बोल के कॉन्टिन्यूस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉन्टिन्यूस। ये फोनेटिक्स की बातें होती है तो बड़े लेवल पे आप सीखेंगे, ठीक है। और उसके बाद में तीसरा जो प्रकार होता है, तीनों में होता है परफेक्ट, और चौथा होता है जो प्रकार, वो होता है परफेक्ट कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस। 3 मुख्य टेंस और 4 इसके प्रकार, तो 3 गुणा 4 यानी अपने सामने कितने टेंस आ गए दोस्तों? 12। हम 12 टेंसों को एक सारणी के माध्यम से झटके से सीखेंगे, मालूम नहीं पड़ेगा टेंस का पूरे हो गए, ठीक है ना। ज्यादा बाद में अपन एक टेंस को भी लेंगे व्यवस्थित रूप से। एक बार बेसिक अपना क्लियर हो जाए कि टेंस का फंडा क्या है, तो पहले मैंने बता दिया टेम्पस सबसे हुई है जिसका अर्थ होता है टाइम या समय या काल, जिसके लिए मुख्य रूप से अपने को चाहिए क्रिया वर्ब। वर्ब क्या शो करेगी? या तो टेंस करेगी, या वॉइस, या फिर मूड, वही मॉडल्स, काल, वाच्य या वर्ब। उसके बाद टेंस की कोई परिभाषा आपको पूछ ले तो वर्ब फॉर्म, वर्ब की कोई फॉर्म, जो ये फॉर्म दे रखी है मैंने, डेट इंडिकेट्स टाइम रिलेशन, जो समय का संबंध बताती है, इज कॉल्ड टेंस। उसके बाद मैंने आपको एच की बताई 24, इजीली आप याद कर लोगे, डू, डिड प्लस मॉडल्स। और उसके बाद बी की 5 फॉर्म होती है, अगर वर्तमान में हो तो ईजेमर में से लगता है, और पास्ट में हो तो भाजवर लगता है। और उसके बाद हैव की 3 फॉर्म होती है, हैज, हैव, हैड और ये तो 16, 5, 3 कितनी हो गई? 24। तो सर अभी यहाँ से भी थोड़ी स्थिति क्लियर हो जाती, तो महेंद्र भी साथ के साथ में अपन याद कर लेते। तो देखिए कि झटके में आपको इजीली मैं बताता हूँ किस तरह से आपको याद करेंगे। डू, डिड प्लस मॉडल से ये जो 16 है ना, इन 16 के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। 16 का हिसाब हो गया क्लियर। 16 के साथ तो जान दो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बी वाली जो कंडीशन है 5 की, उसमें जाएगी V1 प्लस आईएनजी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और है वाली जो स्थिति है उसमें जाने दो आप थर्ड फॉर्म। ये हो गया आपकी साथ में मैन वर्ब भी क्लियर। बोलिए दोस्तों, कोई दिक्कत याद है? कोई दिक्कत है ही। एक अपवाद स्वरूप पास्ट सिंपल का टेंस रहता है, वह V2 आती है उसके साधारण वाक्य में, वो जब आएगा तो बता दूंगा। अभी यहाँ के जो फॉर्मेट में अपन कोई V2 तो दिखी ही नहीं, V1 प्लस आईएनजी दिख गई, V1 दिख गया और V3 दिख गई। नोट कर लो इसको। एक दोस्तों ध्यान रखना, एक्टिव वैसे आपको वैसे तो पढ़ रखा होगा, पढ़ने वाले बच्चे भी पढ़ रहा होगा, पैसिव वॉइस में सुनने पड़ेगी। आप नोट डाल के स्टार डाल के नीचे लिख देना कि पैसिव वॉइस में हमेशा, पैसिव वॉइस में ऑलवेज, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का
प्रयोग होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। ये आप नोट डाल के स्टार डाल के लिख देंगे। पैसिव वॉइस में कोई V1 V2 वगैरह ING वगैरह नहीं आती, हमेशा वर्ब की क्या आती है, थर्ड फॉर्म की स्टार डाल के आप लिख देना, ताकि याद रहेगा कि पैसिव वॉइस किसी का बनाए तो उसको थर्ड फॉर्म को ही आपको उपयोग करना है। फिर बड़े आगे दोस्तों, तो एक टेबल बनाएंगे अपन। उस टेबल के अंदर पहले सर आपने कहा था कि पिक्चर तो अभी तक तो दिखा ही नहीं पिक्चर। अगर मॉडल्स को देखें तो यहाँ मॉडल्स आते हैं व्हील सेल। अभी यहाँ पे मैंने ना इसकी कोई आपको व्हील सेल की फॉर्म भी बताई, लेकिन किस तरह से इसकी फॉर्म बनती है वो भी इससे ही बनेगी। और मैं भी आपको सामने स्पष्ट कर दूंगा कि ये फॉर्म कहाँ से आई। सर हमने तो सुना है व्हील सेल तो मेरा मॉडल्स है, व्हील सेल क्या है, मॉडल से। उसके बाद में व्हील सेल भी सुना होगा आपने, व्हील सेल भी सुना है, व्हील सेल भी सुना है, लेकिन वो उनके जो बनने का क्रम है वो यहीं से है, वो भी मैं आपके सामने स्पष्ट करूंगा। तो आगे के दोस्तों में क्रम में दोस्तों एक चार्ट बना लो ताकि आपकी स्थिति एकदम क्लियर हो जाए। करना कुछ नहीं है, एक तरफ टेंस का फॉर्मेट बनाना है आपको, ताकि क्लियरली आपकी समझ में आ जाए। तो इस फॉर्मेट में आप क्या करेंगे, एक तरफ ऊपर वाले कॉलम में 3 लाइनें घुमा लो, जिसमें आप लिख दो टेंस और इस तरफ लिख दो आप फॉर्म, वही चार्ट प्रकार, ठीक है ना। तो इस तरह ऐसे जैसे बनाएंगे अपन, इस तरह से ये बना दिया प्रेजेंट। इसको प्रेजेंट बोलते हैं, प्रेजेंट बोलते हैं, प्रेजेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रेजेंट, ठीक। इसको बोलते हैं पास्ट और इसको बोलते हैं फ्यूचर, क्या बोलते हैं, फ्यूचर। इसके बाद में आपको मालूम है आगे के क्रम में इसी के अपन 4 भाग देखेंगे। तो क्या है, सब पहला भाग तो आपको सबको मालूम है, अभी बताया था मैंने, सिंपल ले लो या इंडेफिनिट ले लो और उसके बाद में एक लाइन खींच लो, ये सारी फॉर्म में आ जाएगी इधर। उसके बाद में ले लो कॉन्टिन्यूस, उसके बाद में आप ले लो परफेक्ट, उसके बाद में ले लो आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। इस तरह से आप एक टेबल ड्रॉ कर लो। अभी आपके सामने सारे फॉर्म में स्पष्ट कर दूंगा। टेबल आप फॉर्म कर लो, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और या वाले कॉलम में लिख लेना फॉर्म, क्या लिखेंगे, फॉर्म। लेट्स गो, चलिए दोस्तों देखिए, इस तरह से आप एक फॉर्म, ये रूल क्यों लगा सर आप, रूल के लिए आपको मैं ये बताऊंगा कि इसमें आपकी एंट्री कौन से है, ठीक है। या कहता उसकी कैसे करनी मामूल साहब को बता दूंगा, आपको मालूम कर। प्रेजेंट बोलना है इसको, ना कि प्रेजेंट बोलना है। और सीधे सीधे तौर पे विदेशी भाषा में बोले तो ये था और ये था, ठीक है ना। मैं दिल्ली जाता हूँ, मैं दिल्ली गया था, मैं दिल्ली जाऊँ, आपको मालूम है भाषा कैसी थी। अब आप इसके और बताने वाले थे, सब बिल्कुल बताएंगे। अभी आपके सामने मैंने लिखी थी 24 ऐसी और भैंद्र भी लिखी थी, कौन किस पे एफेक्ट होगी देख ली। सबसे पहले मैंने लिखी थी डू डज की, तो डू डज तो आ जाएगा इसमें, डू और डज, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप पास्ट में डाल दो डिड, पास्ट में डाल दो डिड। फ्यूचर में आपको विल और सेल डालना है, और विल और सेल मैंने आपको पहले बता दिया कि तो टेंस ही नहीं होता, लेकिन फिर भी कहते हैं कि टेंस बड़े स्तर पे बनने का इसकी जो तैयारी करते हैं वो विल सेल के बारे में आप देखेंगे
किस तरह से ये टेंस होता ही नहीं, ये तो मॉडल से, लेकिन फिर भी इसको भी टेंस बना दिया पिक्चर में, ठीक है। और उसके बाद में आपको मैं रूल बताऊंगा कि क्या होगा। तो सिंपल में ये फर्स्ट फॉर्म आएगी आपकी, वर्ब की मेन वर्ब की क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। और पहचान में है था का मैंने पहले बता दिया, तो प्रेजेंट है तो है लगाना है, पास्ट है तो था, और फ्यूचर है तो का लगाना है। और रूल में क्या आ जाएगा, वर्ब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कंटिन्यूज में बी की फॉर्म आएगी। अभी फॉर्म थोड़ी देर पहले एच की आपके सामने, तो बी की लिखी थी तो आपको प्रेजेंट में उसकी लिखनी है इज, एम, आर। बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है दोस्तों। उसके बाद में आपको लिखनी है वाज और वर। सर फिर यहाँ क्या करेंगे, आप तो कहते हैं फ्यूचर टेंस होता ही नहीं, बड़ी स्तर से कुछ नहीं करना, वास्तव में ही होता है। देखिए आप बी की फॉर्म लिख रहे हो तो कुछ नहीं करना है, इसके आगे बी लगाना है आपको, ये हो जाएगा विल बी और ये हो जाएगा शैल बी, ठीक है ना। उसके बाद में ये बी वाली फॉर्म है, तो इन सब के साथ में मैंने कहा था 500 के साथ क्या लगती है, V1 प्लस आईएनजी, ठीक है। और इसमें कॉन्टिन्यूस है, यानी कोई भी काम हो रहा है, मतलब उसमें बोलते समय हो रहा है, था या होगा। इस तरह से आपको थोड़ी सी पहचान मिलेगी, तो प्रैक्टिस में अपन और देखेंगे। तीसरे में मैंने आपको परफेक्ट में बताई थी, तीसरी वाली है वाली फॉर्म, ठीक है। तो प्रेजेंट में तो आप लिख दो दोनों, एज और एम। सर पास्ट में कुछ नहीं करना है, पढ़िए ना अपने पास एड। अब वहां क्या लिखे, वहां में ये विल शैल तो सब में लिखना है, मैंने पहले कहा था आपको, विल शैल पहले से ही मैं लिख देता हूँ। विल शैल इसमें भी आएगा, विल शैल इसमें भी आएगा। अब देखिए इसमें क्या आएगा, कैसे आएगा। तो ये जो फॉर्म है परफेक्ट की फॉर्म किसकी फॉर्म है, हैव की तो फॉर्म है, किसकी फॉर्म है, हैव की। इसीलिए यहाँ पर इनके आगे हैव लगा दो, क्या लगा दो, हैव। और परफेक्ट में हमेशा मेन वर्ब की क्या आती है, थर्ड फॉर्म। क्या आती है दोस्तों, थर्ड फॉर्म। ये हो गया अपना नेक्स्ट। और अंतिम क्रम में अपन है परफेक्ट कंटिन्यूज है, यानी परफेक्ट भी है और कंटिन्यूज भी है, ठीक है। तो इसकी जो पहले क्रम सा है परफेक्ट है, तो परफेक्ट है तो परफेक्ट है तो अपन को मालूम है क्या आना चाहिए सर, हैज और हैव। फिर कंटिन्यूस है तो बी की भी फॉर्म होती है, बी की ये फॉर्म तो इज एम आर वाई पर। नेक्स्ट फॉर्म जो बी की होती है वो बीन होती है, क्या होती है, बीन। तो हैज बीन हो जाएगा और हैव बीन, कोई दिक्कत नहीं है, रखने की आपको जरूरत ही नहीं। उसके बाद में यहाँ पे सर परफेक्ट पहले आ रहा है तो आपको हेड तो लेना ही है, और बी की फॉर्म लेनी है आपको, तो बी की फॉर्म बी नहीं लेके बीन लेना है। कौन सी लेनी है, अगली फॉर्म उसकी होती है बीन। कौन सी होती है, बीन। और इसके बाद में देख लो यहाँ तो दोनों टेंसों का मिक्सर है, तो विल शैल तो आएगा ऑलरेडी, मैंने बता दिया। परफेक्ट के लिए आपको मालूम नहीं है क्या क्या है, यह जो बी ऊपर लिखा वो तो आप ऑलरेडी लिख ही लो, और बी की फॉर्म लिख लो जो कि कंटिन्यूस भी साथ में, इसलिए विल हैव बीन और शैल हैव बीन, विल हैव बीन और शैल हैव बीन। इन सब के साथ भी V1 प्लस आईएनजी लगेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे ये जो रहा है, यहाँ से रहा है, यानी कितने समय से कोई काम हो रहा है। फिर अब हम वाक्य रचना देखेंगे तो मालूम पड़ेगा। अभी ये आप टेबल ड्रॉ करो। देखिए दोस्तों, टेबल में आप शायद किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपके नहीं आनी चाहिए, और इस तरह से आपको याद भी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में एक बात मैं आपको बताता हूँ, अब टेंस की पहचान। मैं किसी पर्टिकुलर टेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, कौन सा टेंस पढ़ा रहा हूँ। अभी मैंने एक भी टेंस नहीं शुरू किया, मैंने तो एक साथ सारे 12 के 12 बता दिए, 12 की एचपी बता दी, उसकी परिभाषा बता दी, उसकी एमवी बता दी, और जहाँ तक हो सका मैंने आपको उसको लगभग पहचान भी है था के रूप में बता दी। अब तो मैं आपको बताऊंगा टेंस की पहचान। तो टेंस की पहचान आप करके छोटी सी हेडिंग डाल देंगे कि टेंस की पहचान कैसे करना। टेंस की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस। अब हमको क्या देखेंगे तो मालूम पड़ेगा कि कौन से टेंस का वाक्य है, ठीक है ना। तो दो बातें आपको ध्यान रखनी है।
कोई भी चीज है तो दो बात आपको ध्यान में रखनी है, दो बातें। और दो बातें क्या सर? पहले तो आपको टेंस कौन सा है और वर्ब आपको या फॉर्म वर्ब की फॉर्म कौन सी लेगा, कैसे मालूम करेंगे सर? कहाँ से मालूम पड़ेगा? ये आपको टेंस जो है ये वाक्य के अंत में मालूम पड़ जाएगा। कोई भी सेंटेंस है वहां आपके के अंत में देखना, जो एंड ऑफ द सेंटेंस है वहां से आपको मालूम पड़ जाएगा कि कौन सा टेंस है। और जस्ट वाक्य के अंत में उसके ठीक पहले देखेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि उसमें कौन सी वर्ब वाक्य के अंत के ठीक पहले, वाक्य के अंत से ठीक पहले। इन दो बातों को आपको समझना है। इन दो बातों से आपका इजीली कोई भी टेंस का वाक्य है ना वो बन जाएगा। मैंने कहा ना एक एक टेंस मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आज वृद्धि स्तर पे मैंने एक साथ ही सारी बातें बताई है, तो इनको थोड़ा सा सीखने की कोशिश करना। दो बातें, तो दो बातों में आपको क्या क्या मालूम करना है। हिंदी का कोई वाक्य है तो कौन सा टेंस हो सकता है वो, और उसमें कौन सी वर्ब की फॉर्म आएगी, तो सब क्या देखे हम उस वाक्य में। तो आपको टेंस मालूम करना है तो वाक्य के अंत में देखना है, और वर्ब मालूम करनी है तो वाक्य के अंत से ठीक पहले देखना है। जैसे मैं आपको एक वाक्य लिखता हूं, जयपुर में रह रहा है, ठीक है। और दूसरा आप देख लो, वह जयपुर में 5 साल से रह रहा है। अभी जस्ट मैंने आपको बात बताई थी कि अब जैसे इस वाक्य को और इस वाक्य के ऊपर अंग्रेजी बनानी है तो सबसे पहले तो अपने को टेंस मालूम करना पड़ेगा। तो मैंने दो बातें बताई, आपको टेंस मालूम करना है तो वाक्य के अंत में चले जाओ। ये सर आगे वाक्य के अंत में, तो वाक्य के अंत में तो है यानी क्या है सर? रहा है, यानी ये तो कंप्लीट हो गया कि ये प्रेजेंट का प्रेजेंट का ही वाक्य है, पास्ट और फ्यूचर का तो है ही। उसके बाद में वर्ब कौन सी आएगी, तो उसके बाद में आप चले जाओ वर्ब के लिए यहाँ पर, ठीक है ना। तो रहना एक वर्ब होती है। अब ये रहा रही कौन से टेंस में आते हैं आपको मालूम है? कॉन्टिन्यूस टेंस में आते हैं। तो टेंस का अपने को मालूम पड़ गया कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। और वर्ब आएगी उसमें, अभी मैंने सारणी में आपको लिखाया था V1 प्लस ing। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आराम से आप लिख सकते हो। He is living in जयपुर। बोलिए दोस्तों, कोई दिक्कत? वह जयपुर में रह रहा है। दो बातें सीखनी है आपको टेंस की पहचान की। कोई भी वाक्य बनाना हो तो सबसे पहले टेंस के लिए वाक्य के अंत में देख लो, वर्ब में वाक्य के अंत से ठीक पहले देख लो, आपको वर्ब मालूम पड़ जाएगा। क्लियर? और ये देख लो, ये रहा है, ये तो क्लियर हो गया कि कॉन्टिन्यूस है। उससे पहले आप ये देख लो, लेकिन सर ये और ये देखना तो ये सेम लग रहा है, तो थोड़ा सा उससे ठीक आगे ये पूरा ही देख लो ना एक साथ। उससे ठीक आगे आप देख लो, या टाइम इंडिकेशन हो रहा है। टाइम इंडिकेशन हो रहा है मतलब ये कॉन्टिन्यूस तो है, लेकिन ये प्रेजेंट का चौथा प्रकार है प्रेजेंट का, जिसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बोलते हैं। तो इसमें था वो हैव बीन वाला मामला आएगा। तो ही हैज बीन लिविंग इन जयपुर कितने सालों से रह रहा है? 4-5 years। 4-5 years। और दोस्तों ये वाक्य मैं आपको देता हूं, जैसे वह मर चुका था। जैसे आपको ये वाक्य किसी ने कहा कि ये बनाओ, वह मर चुका था, आपको कोई टेंशन नहीं आता, आपको मैंने पढ़ाया इतना ही आता है बस। तो सबसे पहले तो ये देख लो अंत में, तो टेंस की पहचान होगी था, इसका मतलब ये हो गया पास्ट, ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद में चुका चुकी जो होते हैं उसके जस्ट आगे देखें तो इससे मालूम पड़ जाएगा कि ये परफेक्ट की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो ये वाली स्थिति की बात कर रहा है, मतलब इस स्थिति को आपको शो करना है, बढ़ जाएगा और ऑटोमेटिकली वाक्य ही हैड डाइड। देखिए दोस्तों,
ये था अपना टेंस का जो इंट्रोडक्शन कह दो या टेंस का मैंने कहा था कि चुटकियों में आप टेंस कैसे सीखेंगे और कैसे मैं आपको सिखाऊंगा, कैसे ट्रांसलेशन होगा, किस प्रकार के हिंदी वाक्य को देखते ही आप मालूम कर लेंगे कौन सा टेंस है। फिर एक टेंस को अपन लेंगे। फिलहाल जो मैंने आज जो बताया है उन सारी चीजों को एक बार HV 24 है उनके साथ मैन वर्ब, ये टेबल्स एक बार इनको कंठस्थ करके याद कर ले ताकि आपको सुविधाजनक आगे एक टेंस जैसे पढ़ेंगे अपन सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट सिंपल पढ़ेंगे, इंडेफिनिट, तो दुनिया भर के उपयोग है, उनके वाक्य कैसे बनते हैं, ठीक है, सबकी पहचान देखेंगे अपन, सबके उपयोग देखेंगे। तो टेंस का ये पोर्शन आज से स्टार्ट है। तो ये आपके जब तक क्लियर नहीं होगा, क्योंकि वहाँ बोर्ड या आपके RSMS भी हो या RPSC हो, इनसे संबंधित एरर देता है, यानी वाक्य गलत देता है और आपको पूछता है कि वाक्य के कौन से भाग में गलती है, ठीक है ना। जैसे ये वाक्य मान लो अब परीक्षा में आपने आ गया, रीट में ही मान लो ये प्रश्न आ गया और यहाँ पर लिख दिया इसने सिंस, ठीक है, और ये कर देगा he has been living in Jaipur since 5 years और कर देगा no error। और आप लोग वाक्य के कौन से भाग में करती है, इसको दे देगा नाम A, इसको दे देगा B, इसको देगा C और इसको दे देगा D। और दोस्तों इस वाक्य के कौन से भाग में गलती है, तो वाक्य देखेंगे तो सीधा सा सही लग रहा है, लेकिन वाक्य में यहाँ लगा दिया इसने सिंस, और सिंस निश्चित समय के लिए पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आता है, मैं आपको बताऊंगा अभी। तो यहाँ सिंस आ नहीं सकता, भोर आता है और फोर समय की अवधि के लिए आता है। तो दोस्तों किस तरह से क्वेश्चन बनाना है, एक नॉर्मल सा वाक्य देगा और फिर आपको एरर पूछेगा, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जुड़े रहिए मेरे से। टेंस के अगले सेशन में मैं आपको और भी स्पष्टीकरण कर दूंगा कि वाक्य बनाना कितना सरल है, इंग्लिश स्पोकन कितनी सरल है, फोनेटिक्स जो उच्चारण आप करते हैं जैसे कंटिन्यूअस बोलते हैं, कंटिन्यूअस नहीं बोलना है, कॉन्टिन्यूअस बोलना है, प्रेजेंट बोलना है, तो बोलने पे भी थोड़ा तो ध्यान देंगे। मैंने बोला है कि जो भाषा जो होती है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व की क्या होती है, पहचान होती है, इसलिए अपनी जो लैंग्वेज है उसको भी सुधारने का प्रयास करें। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही।